फ्रेंड्स, आज हम चांडालिका को ख़त्म कर रहे हैं। पूरे उसके जो क्वेश्चंस हैं आज हमारे ख़त्म हो जाएंगे। जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं आज हम लास्ट उसको देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो ड्रामा है ब्रोकन इमेजेस वो देखेंगे। तो आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो लेट्स सी द सिलेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ चांडालिका। ये आज लास्ट पार्ट होगा। इन सब क्वेश्चंस को आप अपनी होमवर्क बुक में कीजिएगा, नोटबुक में कीजिएगा। मैं स्कूल जब भी खुलेगा मैं चेक करूँगा। आप ये ना सोचें कि अपन इनको खाली देखें। ये आपको अच्छे से पता है, ये बुक सबके पास है जिसमें से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और इसलिए आपको ये क्वेश्चंस डेफिनेटली अपनी नोटबुक में करने हैं। तो आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो एडिशनल क्वेश्चंस में से है हु इज़ चांडालिका। चांडालिका कौन है? आप सबको पता है चांडालिका इस नाटक की मेन, जिसे हम कह सकते हैं हीरोइन है, नायिका है, वो है। तो चांडालिका इज़ द प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट मतलब नायिका है ऑफ दिस ड्रामा, इस ड्रामा की। शी इज़ द मेन कैरेक्टर, वो मुख्य चरित्र है ऑफ दिस ड्रामा, वो इस ड्रामा की मुख्य चरित्र है। शी इज़ वो ए सेंसिटिव गर्ल, वो बहुत ही संवेदनशील लड़की है। फ्रॉम द लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी, समाज के निम्न वर्ग की, लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी। दीज फैमिलीज वर कॉल्ड चांडाल्स, इन परिवारों को चांडाल परिवार कहा जाता था। जिस परिवार में वो जन्मी थी, निम्न जो समाज का निम्न वर्ग था, अछूत उसे समझा जाता था। दे वर गिवन स्मॉल लैंड्स, उनको जरा सी ज़मीनें दी जाती थी, थोड़ी थोड़ी सी ज़मीन उनको दी जाती थी। दे वुड कलेक्ट फ्यूनरल टैक्स, और ये चांडाल लोग जो थे ये फ्यूनरल टैक्स यानी दाह कर एकत्र करते थे। दाह कर मतलब मृत्यु, शमशान में जब जलाया जाता है डेड बॉडी को, तो उस समय पैसा जो मिलता है उससे अपना पेट भरने वाली ये जाती थी। तो उसके जो कपड़े या जो लोग उसको चांडाल को पैसे उस समय दिया करते थे वो तो इस तरीके से ये उस जाति से थे। दे वर कंसीडर्ड, उनको माना जाता था एज अनटचेबल, उनको अछूत माना जाता था, क्योंकि ये शव को छूते थे, शव के कपड़े वगैरह, और ये शव जलाते थे इस तरीके से। तो इस जाति से ये चांडालिका थी। तो चांडालिका ही इस नाटक की पूरी की नायिका है, मेन कैरेक्टर है। अब ये क्वेश्चन है सेकंड, कैरेक्टराइज यानी चरित्र बताइए आप आनंद एंड द मदर। तो पहले हमको आनंद का चरित्र बताना है। आनंद वॉज ए बौद्ध मॉन्क। आनंद कौन थे? एक बौद्ध सन्यासी थे। ही वॉज फेमस डिसाइपल, वो एक प्रसिद्ध डिसाइपल थे, प्रसिद्ध शिष्य थे ऑफ लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध के वो प्रसिद्ध शिष्य थे। इट्स अ बुद्धिस्ट लेजेंड, और ये एक बौद्ध कथा भी है। वो ये एक बौद्ध लेजेंड है। लेजेंड मतलब बौद्ध कथा है, पौराणिक कथा है, गल्प कथा कहते हैं पौराणिक कथा को। इट्स टाइम लाइन इज़ दैट ऑफ 560 BC, और इसकी जो समय रेखा है वो 567 ईसा पूर्व है, BC ईसा पूर्व। ठीक है, इसकी समय रेखा 567 ईसा पूर्व है। आनंद इज एन एस्केटिक, आनंद एक सन्यासी है। ही सेड, उसने कहा प्रकृति को, चांडालिनी को, एज आई एम ए ह्यूमन बीइंग, जैसे मैं इंसान हूँ, सो आल्सो आर यू, वैसे ही तुम भी हो। एंड ऑल वाटर इज़ क्लीन एंड होली, और सारा का सारा जो पानी है वो शुद्ध और पवित्र है, क्लीन और होली है। सेकंड क्वेश्चन पूछा था मदर का, हमको कैरेक्टराइजेशन करना है। प्रकृति's मदर इज़ नोन फॉर हर मैजिक मॉन्गरिंग, प्रकृति की जो माँ है वो जादू करने में, मैजिक मॉन्गरिंग में जानी जाती है, प्रसिद्ध है। लाइक ए गुड ऑब्जर्वर, एक अच्छे अवलोकनकर्ता की तरह। ऑब्जर्वर मतलब जो किसी चीज़ को अच्छी तरीके से परख ले, देख ले, एक अच्छा अवलोकन करने वाले की तरह, ऑब्जर्व करने वाले की तरह। शी ऑब्जर्व, वो देख लेती है, द वेव्स ऑफ पैशन, वो भावनाओं के तूफान को देख लेती है, भावनाओं का जो तूफान की जो लहरें हैं। इन द हार्ट ऑफ अ डॉटर, अपनी बेटी के हृदय में। फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क, उस बौद्ध सन्यासी के प्रति जिसका नाम आनंद है, जिसका कैरेक्टर हमने अभी ऊपर पढ़ा है। येट शी इज़ परसुएडेड टू कास्ट ए स्पेल ऑन हिम, फिर भी उसको मनाया जाता है कि वो उस पर जादू करे। दिस इज़ एक्सट्रीमली विकेड क्राइम, ये बहुत ज़्यादा दुष्टतापूर्वक कार्य है। किसी सन्यासी को पतित करना, उसका धर्म डिगाना, ये बहुत ही दुष्टता भरा कार्य है। एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा विकेट, दुष्टता भरा कार्य है, अपराध है। व्हेन आनंद केम टू हर डोर, जब आनंद उसके दरवाजे पर आ गया, शी
अंडर नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो उसने स्वाभाविक प्रेम और स्नेह के वशीभूत होकर अपनी बेटी के प्रति पुट हर लाइफ एट स्टेक, अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, स्टेक जीवन को दांव पर लगा दिया, एंड अल्टीमेटली और आखिर में वो मर जाती है इन दिस कॉम्बैट, इस लड़ाई में वो, इस संघर्ष में वो मर जाती है। अब ये क्वेश्चन है, डू यू थिंक प्रिमेवल स्पेल, क्या आप ये मानते हैं कि जो प्राचीन प्रकार का जादू था वो मोर पावरफुल है, ज़्यादा शक्तिशाली है देन द इमेच्योर साधना ऑफ द मॉन्क, उस साधु की अपरिपक्व साधना से, साधना मतलब तपस्या, इमेच्योर मतलब अपरिपक्व। तो ये कहना ही चाह रही है, क्या आप ये समझते हैं कि जो प्रकृति की माँ का जो जादू है प्राचीन वाला, वो ज़्यादा शक्तिशाली है उस सन्यासी की साधना से जो अपरिपक्व है अभी? प्रकृति इवोक्स हर मदर, प्रकृति अपनी माँ को पुकारती है टू कास्ट स्पेल, कि वो जादू करे ऑन द मॉन्क, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट स्पेल, और उस जादू के प्रभाव के द्वारा द मॉन्क, वो जो सन्यासी है, उस जादू के प्रभाव के द्वारा वो सन्यासी कैम रनिंग एट हर डोर, उसके दरवाजे पर आ गया। इमेच्योर साधना इज ए स्टेट, अपरिपक्व साधना वो अवस्था होती है एट विच द डॉक्ट्राइन, जिसमें जो सिद्धांत होता है प्रसन्नता का, खुशी का, और अटैचमेंट का और लगाव का, आर नॉट गिवन अप इन फुल, वो पूर्ण रूप से छूट नहीं पाते। अपरिपक्व साधना में व्यक्ति का लगाव बाकी रहता है, उसे संसार में मोह माया भी रहती है, और जो सांसार की जो खुशियाँ हैं, आनंद है, उसके प्रति भी उसका थोड़ा बहुत लगाव रहता है। आनंद वॉज फोर्सिबली कॉल्ड, तो आनंद को जबरदस्ती बलपूर्वक जादू के बल से बुलाया गया प्रकृति के होम पर, प्रकृति घर पर, बट इट कुड हैपन ओनली एट द एंड ऑफ द मैजिक स्पेल, लेकिन ये केवल उस जादू के अंत में ही ऐसा हो सका। हैड द साधना इमेच्योर, अगर साधना अपरिपक्व होती, द मॉन्क वुड हैव बीन आउट एट द राइट पैथ, तो वो साधना अपरिपक्व होती, सन्यासी अपने पद से कभी का विचलित हो जाता। इट्स आल्सो ट्रू दैट अट्रैक्शन ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, और ये भी सही है कि जो आकर्षण होता है सांसारिक वस्तु का, इज़ नॉट रूल्ड आउट, वो कभी भी समाप्त नहीं होता। तो कहने मतलब ये, उसकी साधना अपरिपक्व थी, वो खिंच के भी चला आया, लेकिन उसको हम भी अधूरा नहीं मान सकते। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और लास्ट ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा वाला, ये चांडालिका कौन है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का जो कैरेक्टर है आनंद का और उसकी माँ का, ये इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर हैड बिकम द कॉज, कुछ पानी की बूंदें कारण बन गई उस बौद्ध भिक्षु के पश्चाताप का। टॉर्मेंट ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, कमेंट, टिप्पणी कीजिए। आनंद एज पर डायलॉग, इस संवाद के अनुसार जो माँ और प्रकृति के बीच में हुआ है, इज ऑल अनडिस्टर्ब्ड, वो बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड है, यानी बिल्कुल शांत है, सेल्फ रेस्ट्रेंट है, आत्मसंयमी है। इस नाटक में वो आत्मसंयमी और शांत पात्र है। ही लिव्स 4 months इन मोनेस्ट्री, वो 4 महीने एक मठ में रहता है। लाइक बुद्ध की तरह ही वांट्स टू अबोलिश, वो दूर कर देना चाहता है इविल स्ट्रक टू सोसाइटी, जो बुराइयाँ जो समाज में जुड़ी हुई है उनको वो दूर कर देना चाहता है। प्रकृति इज ए चांडालिनी, प्रकृति जाति से चांडालिनी है। आनंद क्रॉस द क्रिमेशन, और आनंद ने जो क्रिमेशन था, यानी जो शमशान में अंतिम यात्रा होती है, दाह संस्कार का जो ग्राउंड था शमशान, उसका ग्राउंड पार किया एंड एंटर्ड इनटू द कॉलोनी ऑफ चांडाल्स। वो जा रहे थे, विहार कर रहे थे, तो वो वहाँ से गुजरे शमशान घाट के वहाँ से, और जो कॉलोनी थी, चांडाल लोगों की बस्ती थी, उसमें उन्होंने प्रवेश किया। ही फेल्ट थर्स्ट, उनको प्यास लगी, एंड डिमांड्स वाटर, और वो पानी की वहाँ मांग करते हैं। किससे पानी की मांग करते हैं? उस प्रकृति से ही, चांडालिनी से पानी की मांग करते हैं। ठीक है। ही सेज डोंट ह्यूमिलिएट, वो चांडालिनी से कहते हैं कि अपने आप को अपमानित मत करो, बिकॉज सेल्फ ह्यूमिलेशन इज ए सिन, क्योंकि स्वयं का अपमान एक बहुत बड़ा पाप है। द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की जो कुछ बूंदें हैं, बिकेम द कॉज, और वही कारण बन गई अनावश्यक अवांछित दर्द या तकलीफ का उस सन्यासी के लिए,
हैबिचुअल ऑफ स्लेवरी, आदी थी वो दासी की, गुलामी की जो वो आदी थी, ये दीज पीपल, ये गुलामी के आदी ये लोग, डू नॉट, ये ऐसी स्थिति का सामना नहीं करते हैं इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, बिल्कुल सीधे स्पष्ट तरीके से। द मैजिक एट लास्ट हैड ऑक्यूपाइड, उस जादू ने आखिर में ले लिया, द बॉडी ऑफ द मॉन्क, उसके शरीर को, एंड ही बिगेन, उस जादू आखिरकार शरीर पर चल गया उसका, एंड ही बिगेन सफरिंग इन हिज मेडिटेशन, और वो आखिर में अपनी ध्यान के अंदर पीड़ित होने लगा। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट नहीं है, खाली क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है चांडालिका कौन थी और मदर और आनंद का कैरेक्टर बताना है। इन दोनों क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो किस उसका पश्चाताप कारण बन गई क्योंकि उसकी साधना भंग हुई, और इसमें किसका जादू ज़्यादा पावरफुल था। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी में करें आप, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जैसे ही होमवर्क आपका कंप्लीट, जैसे आप आएंगे मैं चेक करूँगा।